नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है एमओजी मैग्नेटिक ऑयल गेज। तो आज की इस वीडियो में हम एमओजी के बारे में डिटेल से जानेंगे, सब कुछ जानेंगे एमओजी के बारे में कि एमओजी क्या होता है, एमओजी के मेन पार्ट्स क्या क्या हैं, ये किस तरह से काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है तथा इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, इसके कनेक्शन एमओजी के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहें तथा जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन दबा लें, जिससे कि आपको इस तरह के इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी ज्ञानवर्धक वीडियो हैं मेरे चैनल पे आते हैं वो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों बेल का बटन ज़रूर दबा लें। तो आमतौर पर सभी ट्रांसफार्मर में जो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उनके साथ में इस तरह के एक कंजर्वेटर टैंक लगा रहता है। सभी ट्रांसफार्मर के साथ में ये कंजर्वेटर टैंक दिया रहता है। कंजर्वेटर टैंक का मेन पर्पज होता है कि ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में ऑयल का जो लेवल है उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना, इसके लिए कंजर्वेटर टैंक लगाया जाता है। इसमें जो है जब टेम्परेचर बढ़ता है या लोड बढ़ता है तो ऑयल एक्सपेंड होता है, तो उसके लिए ये स्पेस प्रोवाइड करता है, इसमें ऑयल का लेवल बढ़ जाता है। तथा जब लोड कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो इसमें ऑयल का लेवल डाउन हो जाता है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में एक मिनिमम ऑयल लेवल को बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जितने भी बड़े ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उन सभी में इस तरह का एमओजी लगाया जाता है, जिसमें मरकरी स्विच भी लगा रहता है। इसी एमओजी के साथ में मरकरी स्विच कनेक्टेड होता है। इसको कंजर्वेटर टैंक के साथ में इस तरह से फिट किया जाता है। जो ऑयल के मिनिमम लेवल से कम होने पर ये ट्रिपिंग कमांड अलार्म और ट्रिपिंग कमांड जनरेट करता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर को एक प्रोटेक्शन मिल जाता है कि ऑयल कम होने पर तुरंत पता लग जाता है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल कम हो गया, तथा मिनिमम लेवल से और कम जाता है अगर ऑयल का लेवल, तो ये उसको ट्रिप कर देता है, जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब होने से बच जाता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं एमओजी के पार्ट्स के बारे में। तो एमओजी के मेन पार्ट्स ये आपको जो दिख रहा है ये पूरा आपको बाहर दिखता है, बाकी की असेंबली कंजर्वेटर टैंक के अंदर होती है। तो इस तरह से बाहर हमें ये एक डायल मिल जाता है जिसमें ऑयल का लेवल मार्क रहता है, एम्प्टी और फुल, इस तरह से मार्क है। ये अगर यहाँ पे इसका इंडिकेटर आ गया तो एम्प्टी है, यहाँ पे होगा तो फुल है। अभी देखें अगर इसका इंडिकेटर क्या दिखाता है कि एम्प्टी से थोड़ा सा ऊपर है। इसी तरह से इसमें ऑयल का लेवल ये दिया है 1/4, 1/2 और 3/4। तो इस तरह से जो ऑयल का लेवल होगा उस टाइम पे ट्रांसफार्मर टैंक में, कंजर्वेटर टैंक में, तो वो उसको इंडिकेट करेगा ये इंडिकेटर। तथा यहाँ पे ये टर्मिनल मिल जाता है जिसमें हमें कनेक्शन करने के लिए पॉइंट मिल जाते हैं ट्रिपिंग और अलार्म के कनेक्शन करने के लिए। अगर हम इसकी असेंबली देखें, इंटरनल असेंबली, तो ये आपका फ्लोट होता है एक जो ऑयल के अंदर रहता है, कंजर्वेटर टैंक के अंदर रहता है, तथा इस तरह के बेवल गियर होते हैं। ये अरेंजमेंट अगर हम देखें यहाँ से लेके ये सारा कंजर्वेटर टैंक के अंदर रहता है, तथा इस तरह से पॉइंटर, डायल और हमें टर्मिनल्स ये बाहर मिल जाते हैं। इस तरह से आप अगर कंजर्वेटर टैंक के अंदर का व्यू देखेंगे तो एमओजी का इस तरह से फिटिंग दिया हुआ होता है। ये फ्लोट लगा हुआ है, ये बेवल गियर लगे हुए हैं, तथा यहाँ पे ड्राइविंग मैग्नेट लगा हुआ है, तथा यहाँ पे ये डायल, पॉइंटर तथा मरकरी स्विच ये बाहर रहता है कंजर्वेटर टैंक के बाहर। इस तरह का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा कंजर्वेटर टैंक में।
और अगर इसके डायल की बात करें तो डायल कुछ इस तरह का होता है, जिसमें एम्प्टी से लेकर फुल लेवल तक की मार्किंग रहती है तथा एक टेम्परेचर की मार्किंग भी रहती है ऑयल लेवल की, कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑयल का लेवल का मार्किंग यहाँ पे किया गया है। तथा ये टर्मिनल मिल जाता है जहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाते हैं मरकरी स्विच के, जिसको हम अलार्म और ट्रिपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं एमओजी की वर्किंग के बारे में। तो एमओजी की वर्किंग के बारे में जानने के लिए आप देखेंगे इस तरह से ये फ्लोट है, ये बेवल गियर के साथ में कनेक्टेड रहता है। जैसे ही फ्लोट की पोजीशन चेंज होती है गियर रोटेट करते हैं, तथा इसके साथ में ड्राइविंग मैग्नेट कनेक्टेड रहता है। बेवल गियर की जैसे ही रोटेट होता है तो ये ड्राइविंग मैग्नेट भी रोटेट हो जाता है, और ये दूसरी मैग्नेट जो बाहर लगी रहती है डायल के साथ में, ये भी इसके साथ में मैग्नेट कपल होती है, तो ये भी रोटेट करती है। और इसी तरह से ये पॉइंटर इसके साथ में कनेक्टेड रहता है तथा पॉइंटर की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तथा इस पॉइंटर के साथ में ये हमारा मरकरी स्विच अलाइन रहता है। तो जैसे जैसे पॉइंटर की पोजीशन चेंज होती है ऐसे मरकरी स्विच का अलाइनमेंट भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये था। अभी जो एमओजी है इस तरह से काम करता है। अभी इसको देखेंगे हम, तो आप इस तरह से देखेंगे कि ये आप देख रहे हैं फ्लोट चेंज हो रहा है। जिस तरह से फ्लोट की पोजीशन चेंज हो रही है एम्प्टी से फुल लेवल तक, उसी तरह से यहाँ पे भी इंडिकेटर चेंज हो रहा है, पॉइंटर की पोजीशन चेंज होती चली जा रही है, और मरकरी स्विच का अलाइनमेंट भी चेंज होता चला जाता है। पॉइंटर के साथ में ही अटैच रहता है मरकरी स्विच, तो इस तरह से मरकरी स्विच का भी अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने जाना एमओजी के वर्किंग के बारे में। तो एमओजी के ट्रिपिंग और अलार्म के कनेक्शन किए जाते हैं, वो किस तरह से किए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इस तरह से ये जो एमओजी का टर्मिनल है आप देख रहे थे, उसमें इस तरह से ये एनओ और एनसी के पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये आप देखेंगे कि 3 और 4 वाला एनओ पॉइंट है जो नॉर्मली ओपन रहता है। जब ऑयल का लेवल कम हो जाएगा उस समय पे ये एनसी बन जाएगा, तो उसको हम इस तरह से डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं 230 वोल्ट से। अगर हमारी रिले 230 वोल्ट को के लिए डिजाइन है तो हम लोग 230 वोल्ट एसी से कनेक्शन कर देते हैं। अगर वो डीसी से के लिए डिजाइन है 24 वोल्ट या 5 वोल्ट, तो हम उस हिसाब से डीसी से सप्लाई देते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपको एमओजी के पॉइंट मिल जाएंगे, रिमोट ट्रिप पॉइंट या एमओजी कनेक्शन के पॉइंट रिले पे मिल जाते हैं, जहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से जब ऑयल का लेवल कम हो जाता है तो ये अलार्म जनरेट कर देता है, तथा एम्प्टी से कम आता है तो ये हमारे ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। तो इस तरह से ये एमओजी के कनेक्शंस हैं। तथा अगर हम बात करें कि एमओजी के बेनिफिट्स के बारे में, तो इसके बेनिफिट ये हैं कि ऑयल की मॉनिटरिंग होती रहती है। ट्रांसफार्मर में ऑयल का लेवल कितना है उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तथा ये ऑयल लेवल कम होने पर एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर को, जिससे कि ऑयल लेवल कम होने पर ये अलार्म दे देता है तथा ब्रेकर को ट्रिप भी कर देता है, जिससे हमारा किसी तरह का नुकसान ना हो, ट्रांसफार्मर का किसी तरह का ट्रांसफार्मर के अंदर कोई खराबी ना है, उससे बचा जा सकता है। तो ये था एमओजी के बारे में। तो दोस्तों अभी आपने जाना एमओजी के बारे में, एमओजी के पार्ट्स के बारे में, एमओजी किस तरह से काम करता है तथा इसके कनेक्शंस के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।